तुम यहाँ आराम से सो रही हो और मैं संतान के दुख में मरी जा रही हूँ। माँ जी, मैं जाग रही थी। तेरे जागने से क्या बच्चा हो जाएगा क्या? पूरे 2 साल गुजर गए हैं तेरी शादी को, लेकिन अभी तक इस घर में संतान नहीं आया। मेरी आंखें तरस गई हैं। माँ जी, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरी किस्मत ही ऐसी है। तो मुझे तो अब शक होने लगा है तेरे ऊपर कि तू ही नहीं चाहती कि इस घर में खुशियां आए, संतान आए और बच्चे का सुख मिले। मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी कि मुझे बच्चा ना हो? सारा सारा दिन तो बाल खोल के घूमती रहती हो, न किसी से बात करती हो। मुझे तो तेरे अंदर कुछ और ही दिख रहा है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो खुद सोच सोच के सारा दिन परेशान हो गई हूँ। अच्छा, आज मैं स्वामी बाबा के पास जा रही हूँ, वो सब पता लगाएगा तेरे अंदर क्या चल रहा है। बड़ी आई दुख में मरने वाली। जाओ बच्चे, अब ऐसा दर्द तुम्हारे शरीर में कभी नहीं होगा। जय हो स्वामी बाबा, बाबा की जय हो, जय हो। स्वामी जी, आपकी जय हो। बोलो। स्वामी जी, मेरी बहू की शादी को 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज तक बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनी। मतलब कोई संतान पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे घर में कुछ और ही चल रहा है। तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या? तुम्हारे कपड़ों में से मुझे कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। लगता है तुम्हारे घर पर किसी और ही मखलूक का डेरा है। बाबा, कुछ भी करो, मेरी इससे जान छुड़ाओ। सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तुम मंदिर वाली गली के पहले मकान में रहती हो ना? मैं कल दोपहर को वहां आऊंगा, लेकिन घर में तुम और तुम्हारी बहू के अलावा कोई न हो। तुम्हारा बेटा भी नहीं। ठीक है बाबा, ऐसा ही होगा। ठीक है, जाओ, हमारी तपस्या का वक्त हो गया है। स्वामी अभी तक आए क्यों नहीं? माँ जी, ये
पापा क्या जादू टोना करता है? तू चुप हो जा। स्वामी जी बड़ी पहुंची हुई चीज है, जो कहता है वैसा ही करता है। और हाँ, जो स्वामी जी बोले वैसा ही करना। लगता है स्वामी जी आ गए। स्वामी जी ये मेरी बहू। तुम्हारे घर पे साया है। मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, बात समझ में आई? इस लड़की पे किसी पुरानी आत्मा का साया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं खुद उसको कैद करूंगा। ये लो लड़की, ओम पढ़ के पी जाओ। लो, घबराओ नहीं, लो, पियो पियो, शाबाश, पी जाओ पी जाओ। ये लो, पी जाओ। लो, बस। मैंने इसके शरीर की गंदी आत्मा को इसमें बंद कर दिया है। अब इसका मन हल्का हो जाएगा और हो सकता है ये चंद घंटों के लिए बेहोश हो जाए। घबराने की जरूरत नहीं है। तुम ये लो, पकड़ो। जाओ, जल्दी जाओ, मेरे पास समय नहीं है।
जाओ, घर से निकलते ही 500 कदम, पूरे 500 कदम, न एक कदम आगे न एक कदम पीछे, समझे? वहां जाके इस बर्तन को खाली कर देना। और हाँ, आवाजें आएंगी तुम्हें, पीछे मुड़ के नहीं देखना जब तक पानी खुशक न हो जाए। और फिर तुम्हें आवाजें आएंगी, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वरना सारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। जाओ, और याद रखो, जब तक पानी खुश्क ना हो जाए वापस नहीं आना। जाओ। मेरे पास समय नहीं है। जाओ, जल्दी जाओ।